नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच हूँ और सबसे पहले एक बार मैं फिर आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ एक्स्ट्रा में, एडवांस में, कि नए साल का जो आने वाला है उसका बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, क्योंकि अब 2 दिन लगभग और रह गए हैं इस साल में और अब नए साल का आगमन होगा। तो सबसे पहले दिल से आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ नए साल का। और अब ये साल 2024 जाने वाला है। एक छोटा सा टॉपिक है मदद करने का, कि लोगों को आप मदद बहुत तरीके से कर सकते हैं। मदद चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन इन सब बातों से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ छोटा सा, कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हर एक सब्सक्राइबर, कम से कम जितने मेरे जानने वाले हैं या जानने वाले नहीं हैं लेकिन सब अपने हैं, तो कम से कम आप अपने 5 आदमी को शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो दूसरों तक पहुंचे। तो समय को ज़्यादा ख़राब नहीं करते हुए मैं एक छोटा सा बात, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक छोटा सा बात, छोटा सा टॉपिक नहीं, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है देखा जाए तो, लेकिन सुनने में लगता है छोटा सा टॉपिक। बात यह है कि अभी बहुत सारे मुल्कों में, हर एक जगह, ऐसा नहीं है कि सभी आदमी अमीर हैं, सभी के पास पूरा व्यवस्था है, सभी के पास पैसा है। हर एक मुल्क में, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, अमीरी गरीबी सबों के पास है। सभी कंट्री में, सभी देश में अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो अभी जो इंडिया में चल रहा है वो ठंड का मौसम चल रहा है और काफ़ी ठंड है। तो इस ठंड के मौसम में क्या व्यवस्था होना चाहिए आम आदमी के लिए? जाहिर सी बात है कि उसको व्यवस्था चाहिए, कंबल चाहिए, स्वेटर चाहिए, जैकेट चाहिए, ऐसा होता है। तो जिसके पास कपड़े नहीं हैं और जिनके पास पैसे हैं वो खरीद के भी दे सकते हैं गरीबों को, कि अपने से नीचे वालों को, कि लीजिए आप पहनिए, हेल्प कीजिए। और जो नहीं खरीद सकते हैं वो अपना कोई सा भी स्वेटर, कंबल दे सकते हैं उस गरीब लोगों को। आप मार्केट में जाते होइएगा तो बहुत सारे जगह देखते होइएगा कि रात के समय इस कड़कड़ाती ठंड में, ठंड के मौसम में बगैर चादर के आदमी सोया हुआ है। एक रिक्शा चालक, एक टेम्पो चालक अपने बच्चे को घर में छोड़कर, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बाल बच्चों को पेट पालने के लिए वो सड़क पे होते हैं, मेहनत करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि एक मेहनत करके अपने बीवी बाल बच्चों को, अपने परिवार को चला रहा है। तो पूरा दिन तो निकल जाता है भाग दौड़ में सॉरी। लेकिन क्या कभी आप सोचे हैं, कभी कल्पना किए हैं कि जब रात होती है और उसके पास ठिकाना नहीं होता है रहने सहने का, तो वो फुटपाथ पे अपना गुजारा करते हैं? तो आप कल्पना कीजिए, जरा सोचिए कि जब आधी रात के बाद जब ठंड धीरे धीरे बढ़ती है और उस शख्स के पास
स्वेटर नहीं होता है, कंबल नहीं होता है, चादर नहीं होता है, बिछाने के लिए बिछावन नहीं होता है, पेपर बिछा के सोता है। आपने देखे होइएगा बहुत जगह रोड साइड में, फुटपाथ पर। तो उसके पास कुछ सुविधा नहीं होता है क्योंकि वो गरीब होते हैं, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो क्या हमारा और आपका फर्ज नहीं बनता है कि अगर हमारे पास पैसा है, आपके पास पैसा है, अल्लाह ने दिया है, मालिक ने दिया है, भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो आप कुछ पैसे को उस गरीबों पे अगर आप हेल्प के तौर पे मदद करें, तो जितना खुशी मेरा मानना है कि उस आदमी को नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगा। एक आप मदद करने के बाद अंदर से एक अलग तरह का फील महसूस कीजिएगा। आपको लगेगा कि मैंने मेहनत से जो पैसा कमाया था, उस पैसे को मैंने कुछ अच्छी जगह सेव किया है। जिस तरह बैंक में आप पैसा जमा करते हैं ना, और आपको लगता है कि मैं सेव कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद भी मेरा माँ बाप बाल बच्चा ये सबको फायदा होगा। तो ठीक वैसे ही अगर आप हेल्प करते हैं तो ये आपका बैंक अकाउंट सेव होता है, जो कि मरने के बाद आपको मिलेगा। लेकिन मरने के बाद तो मिलेगा ही। यहाँ आपने जो अच्छा काम किया, तो यहाँ भी आप एक अच्छा तरह का फील महसूस कीजिएगा, एक सुकून शांति महसूस कीजिएगा। आपको लगेगा कि मैंने कुछ तो अच्छा काम किया है। तो आप लोगों का हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। एक छोटा सा कहानी में बता रहा हूँ आपको। एक बहुत बड़ा सा होटल था, रेस्टोरेंट। तो उस होटल में एक भिखारी आदमी, भीख मांगने वाला गरीब आदमी, तो हर रोज शाम सुबह, दिन में भी रात में भी, वो खाना खा के निकल जाता था। काउंटर तक वो नहीं पहुंचता था ताकि उसको पैसे पे करूं, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते थे। और अगर होते भी तो जो दिन भर मांगता था उसको फिर अपने घर में देना था, उसको अपना घर चलाना था, क्योंकि वो लाचार था। तो जो पैसा वो मांग के जमा करता था, उस पैसे को अगर होटल में पे कर देगा खाना खाने में, तो फिर उसके घर के लोग भूखे रह जाते। तो उन्होंने इसलिए सोचा कि चलो पैसे पे नहीं करना है, और होटल में काफ़ी भीड़ भाड़ है तो हम खा के निकल जाते हैं। तो वो हर रोज खाना खाता, चुपके से निकल जाता। तो एक दिन एक शख्स ने होटल में खाना खाया, और जब पैसे उन्होंने पे कर रहा था, जब देखा तो उन्होंने कहा कि मैं कई दिन देखा हूं कि एक आदमी जो खाना खाता और चुपके से निकल जाता है, वो वहां पे काउंटर तक पैसा जमा करने नहीं आता है। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे मालूम है। फिर वो जो पैसा पे किया था, दूसरा आदमी, उन्होंने कहा कि आपको मालूम है, पर आपने कभी टोका नहीं, उसे कुछ कहा नहीं। कहा नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहता हूं। आपसे भी पहले मुझे कईयों लोगों ने कहा था। तो मैं एक दिन उसके पीछे गया, ये होटल वाला बोला, रेस्टोरेंट वाला जो काउंटर पर तो बैठा हुआ, कि मैं कुछ दिन पहले जब किसी आदमी ने ठीक आपकी तरह शिकायत किया था, कंप्लेंट किया था, कहा था कि खाना खाता पर पैसा पे नहीं करता है, तो वो उसके पीछे पीछे गया था, ऐसा उसने बताया। और फिर उसने देखा मस्जिद के सामने वो आदमी दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, या मालिक, रोज जिस होटल में मैं खाना खाता हूँ काफ़ी भीड़ हो जाए, काफ़ी भीड़ हो होटल में, इस बात का मैं फ़ायदा उठा के जाऊँ और खा के चुपके से निकल जाऊँ। अगर कम लोग होंगे, एक दो लोग होंगे, मैं खाना खाने जाऊँगा तो वो होटल वाला मुझे देख लेगा और फिर मुझे पैसे पे करने होंगे। लेकिन जब ज़्यादा भीड़ होगा तो मैं खाना खाऊंगा, चुपके से निकल जाऊंगा। फिर वो आदमी उनको बताया
कि आज जो ये मेरा होटल चल रहा है ना, ये ऐसे लोगों की वजह से ही चल रहा है। क्योंकि ये लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन बाहर जाकर मेरे लिए दुआ करते हैं। तो ये इन्हीं की वजह से मेरे होटल में ज़्यादा भीड़ रहता है। जो आपने कहा था कि खाना खाते हैं और वो निकल जाते हैं भीड़ देखकर। तो मैं ऐसे आदमी से पैसा नहीं मांगता हूँ, और मुझे मालूम है कि ये खाना खाता है और निकल जाता है, लेकिन ये हमारे लिए दुआ करता है उस रब से, उस मालिक से, उस अल्लाह से, उस गॉड से। तो क्या इतना कम है? आज उन्हीं लोगों की वजह से होटल मेरा चल रहा है, ऐसा उसने कहा, उस होटल वाले ने। तो आप सोच सकते हैं कि मदद, ये भी एक छोटा सा मदद है। हालांकि उस आदमी के लिए, भिखारी के लिए बहुत बड़ी मदद थी, जो हर टाइम खाना खा के जाता था। कम से कम उसका पेट तो चलता था ना। तो ठीक उसी तरह मेरा कहना है, मेरा मानना है कि आप लोग भी अगर छोटा छोटा मदद करें। आपको पता होना चाहिए कि भारत के बहुत सारे जगहों पे ऐसे ऐसे आबादी है, गांव है, जहाँ पर पानी का किल्लत है, पीने का पानी नहीं है। बहुत दूर से पानी लाते हैं, खासकर वो पहाड़ी लोग, आदिवासी लोग जो दूर दराज में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है। तो बहुत दूर से पानी लेकर आते हैं और उसको ज़्यादा टाइम तक चलाते हैं। आप सोचिए कि वो किस तरह नहाते होंगे उस पानी से, कितना पानी लाते होंगे दूर से, कि वो पीते भी होंगे, नहाते भी होंगे। कभी आपने सोचा है? और उसी पहाड़ी में, उसी जंगल में उसके पास रहने का अच्छा से घर नहीं है। एक तंबू बना के, एक प्लास्टिक डाल के वो आदमी रह रहा है, ठंड से कांप रहा है। तो क्या ये जो नेता लीडर लोग वादा करते हैं वोट के टाइम में जाके, क्या वो जिस पार्टी के भी हो, किसी एक पार्टी नहीं है, सभी पार्टी और उनके नेता, जब वो वोट मांगने के लिए जाते हैं तो वादे तो बहुत करते हैं कि आप हमें वोट दो, मैं आपको पूरा सुविधा दूंगा। लेकिन जब वोट आदमी करता है तो क्या सोच के करता है कि आज मैं इनको वोट दे रहा हूं, कल ये हमारे साथ अच्छा करेगा, मेरे बच्चे के साथ अच्छा होगा, स्कूल कॉलेज अच्छा होगा, हॉस्पिटल अच्छा होगा, कॉलेज अच्छा होगा, रोड अच्छा हो जाएगा, बिजली 24 घंटा मिलेगा, पीने का पानी का सुविधा हो जाएगा। लेकिन क्या ये सब होता है? जरा सोचिए। तो आप जब भी वोट करें, एक पढ़े लिखे को वोट करें। मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं। आपने उसकी मदद की थी कि आपने उसको एक वोट दिया था, यह आपका हक भी था। लेकिन बदले में क्या मिलता है आपको? अगर आप गरीब हैं तो क्या ये वापस आके देखते हैं कि आपके पास चादर नहीं है, आपके पास बिछाने के लिए नहीं है, आपके पास पीने का पानी नहीं है, आपके पास अच्छा सुविधा नहीं है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? क्या कभी सोचा है आपने? सोचने की जरूरत है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप सोच के देखिए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सोचिएगा तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बेहतर कल होना चाहिए? अब नया साल आ रहा है, इस नए साल में आपको क्या सुविधा मिलनी चाहिए? आप बताइए, जहाँ से भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके यहाँ ठंड है? अगर ठंड है तो कुछ सुविधा मिला सरकार की तरफ से? या वो जो नेता आपसे वादा किए थे, क्या उस ठंड में आपका सहारा बन रहे हैं? जरा हमें कमेंट में बताइए। तो अमीरी गरीबी सब जगह है, लेकिन प्लीज़, अगर आपके पास अल्लाह ने अगर दिया है, मालिक ने दिया है, गॉड ने दिया आपको, तो आप अच्छे रास्तों में खर्च कीजिए। नहीं जाए तो कुछ तो कर सकते हैं। अगर एक एक आदमी एक छोटा सा हेल्प करे
तो 10 का लाठी एक का बोझ होता है। आप एक लकड़ी अकेले तोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लकड़ी को अगर गांठ बांध दिया जाए मिला के तो आपको मुश्किल होगा तोड़ना। तो अगर सब मिलकर अगर हेल्प करें, मदद करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपने जिसका हेल्प किया उसको भी अच्छा लगेगा। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो नया साल आ रहा है उसमें हम सब खुशी खुशी दूसरे का हेल्प करें, दूसरे की मदद करें? क्या आपको छोटा सा मदद करने से कम हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आप जरूर हेल्प करें। और आप हमारे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और रिक्वेस्ट है जो मैंने पहले भी कहा था कि एक छोटा सा, कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन। और कम से कम 5 लोगों में शेयर जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा हेल्प, छोटा सा मदद उसको कितना खुशी दे सकता है ये आप सोच नहीं सकते। अगर कोई विकलांग है जो चल नहीं सकता है, वो बाहर नहीं जा सकता है, क्या उसको शौक नहीं है बाहर जाने का? क्या वो इंसान नहीं है? गरीबी तो है, पर क्या उसका दिल नहीं करता है कि मैं बाहर घूमूं? अगर आपके पास पैसे दिए हैं अल्लाह ने, मालिक ने, तो आप उसको हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। कम से कम रिक्शा दे दीजिए एक। आपके एक रिक्शा देने से कम नहीं हो जाएगा। अगर आप एक आदमी का भी हेल्प कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत सुकून वाली बात होगी, नींद अच्छी आएगी। आप दूसरों को अगर हेल्प करते हैं आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। हाँ, जिनको नहीं दिया मालिक ने, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या उसी में से आप अगर थोड़ा सा हेल्प करते हैं तो आपको कम हो जाएगा? कम नहीं होगा। तो आप जरूर मदद करें दूसरों की, जहां तक हो सके, क्योंकि अल्लाह ने आपको अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है। तो आप छोटा सा मदद जरूर कीजिए। और मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी ठंड हो आप उनके लिए व्यवस्था कीजिए। रात में सोने के लिए जो फुटपाथ पे सोते हैं, रिक्शा चालक या कोई भी राही मुसाफिर जो अपने परिवार के पेट पालने के लिए आपके शहर में है, आपके सिटी में है, लेकिन सोने का उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, तो एक रैन बसेरा बनाइए। हाँ, जहाँ बना हुआ वहाँ ठीक है, मैं अच्छा मानता हूँ कि आपने अच्छा काम किया है, लेकिन जहाँ पर सुविधा होनी चाहिए वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पे एक रैन बसेरा जरूर बनाइए। और जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर गरीबों का हाल चाल लें, उनकी मदद करें, क्योंकि वो लोग आपको इसलिए चुना था ताकि आप उसके सुख दुख में काम आए। कोई नहीं बोलेगा कि हमें 24 घंटा खाना दीजिए आप, लेकिन एक छोटा सा सुख सुविधा तो मिलना चाहिए। क्या वो इसके भी हकदार नहीं? आपको चुनकर भेजा गया था, क्या आप एक छोटा सा हेल्प नहीं कर सकते? अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो अगली बार आप किस तरह जाइएगा उससे वोट मांगने? उस समय तो आप हाथ जोड़कर खड़े होते इस तरह करके, लेकिन क्या जब उसका टाइम है, अभी खराब चल रहा है, तो क्या आप उसके दुख में काम नहीं आएंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी होते हैं, आम आदमी की नहीं, क्योंकि आम आदमी ने आपको सपोर्ट किया, उसका टाइम था आपका सपोर्ट करने का। अभी ठंड के समय में आपका कब मन था कि आप उसको सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए?
मैं ये हर एक पार्टी के लोगों से बोलना चाहता हूँ, चाहे जिस पार्टी के लोग हो, जिस पार्टी के सांसद विधायक हो, तो गरीबों का हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आप उसके सुख दुख में काम आए। हाँ, जो करते हैं मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, सरकार को भी, सांसद को भी, विधायक को भी। जो जहाँ कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा धन्यवाद है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, जरूर कीजिए। इससे भी आपका भी भला होगा, आपके बच्चे का भी होगा, देश का भी होगा। आपका यहाँ भी आदमी नाम लेगा, मरने के बाद भी लेगा। तो आप अच्छे काम जरूर कीजिए। बस एक छोटा सा वीडियो था। तो और कमेंट में बताइए कि हमारा ये वीडियो जो मैंने बात रखी वो कैसा लगा आप लोग को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, दिल से सलाम, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।